नमस्कार फरीदाबाद। हमारे साथ हैं आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना जी और पिछले कई दिनों से एक बड़ा ड्राइव पार्टी का सदस्यता अभियान रोज़ लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं आम आदमी पार्टी। कल एक मेगा ड्राइव चलाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम आज भड़ाना जी के साथ बातचीत करेंगे। लगातार लोगों को लेकर आ रहे हो आप भड़ाना जी, बहुत सारे लोग तो अपने आप आ रहे हैं, बहुत सारों को आप भी ला रहे हो। नमस्कार पंडित जी। लोगों का तो आना, जैसा आपको आम आदमी पार्टी में जो लोग आ रहे हैं वो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को जो पंजाब के लोगों ने अपनाया, जो चंडीगढ़ के लोगों ने अपनाया, उसको देखकर हरियाणा के लोग भी हर रोज़ हज़ारों की संख्या में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हरियाणा के लोग भी यह चाहते हैं कि जो दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को, वो हरियाणा में भी मिलें, क्योंकि हरियाणा और ख़ासकर फरीदाबाद ये दिल्ली से लगता हुआ सीमा है। यहाँ भी देख रहे हो आप बिजली की क्या हालत है। 24 घंटे में से 8 घंटे बिजली नहीं आती है। आध घंटा बिजली आती है, 2 घंटा का कट होता है। आप कहते नहीं हो बिजली मंत्री तो हमारे फरीदाबाद से ही हैं, कृष्णपाल जी पूरे भारत की बिजली देखते हैं, हरियाणा की बिजली नहीं देखते। देखो, इन लोगों को ये कमी रही है भारतीय जनता पार्टी की कि जिस समय जब हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो हम उसका शाम को आता है तो सुबह इंतजाम करते हैं या अगले दिन पहले दिन इंतजाम कर लेते हैं भाई हमको कल उसके लिए क्या फ्रूट मंगाना है, क्या उसके लिए सब्जी बनानी है, क्या करना है। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये पता था कि गर्मी आ रही है तो कोयले का इंतजाम करना इनका फर्ज था। यूँ कह रहे आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, बिजली चली गई, आप यूँ क्यों नहीं कहते बिजली बार बार आ रही है। हाँ, यहाँ सुन, अभी आप लोगों ने घड़ी लगा रखी है इनमें कि बिजली आई, उसमें 2 ही चल रहे, गई बिजली आई बिजली गई, घड़ी में ये चल रहा है। खट्टर सरकार फेल हो चुकी है। क्या मैं तो ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी पूरी फेल हो चुकी है। इनको काम करने का सिस्टम पता नहीं है। और मेरी एक खट्टर साहब से पहले भी हमने कहा था, मेरी ये सलाह है कि वे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से काम करने का तरीका सीखें। कई मॉडल्स पे तो काम करते हैं, जैसे कोविड की जो गाइडलाइंस दिल्ली में जारी होती थी फिर वो हरियाणा में भी वैसे ही जारी कर देते थे। ये तो किया है हरियाणा में भी, कोविड के दौरान तो कुछ प्रेरणा ली है दिल्ली से। नहीं, को मैंने हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर प्रेरणा लेनी है तो भ्रष्टाचार के ऊपर लें। जिस तरह दिल्ली में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है उसी तरह हरियाणा में भी लगे। हरियाणा में तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उनको इनसे भी सीख लेनी चाहिए। अभी आपने देखा है कि नगर निगम में 200 करोड़ का जो घोटाला हुआ है और अभी तक मात्र एक सतवीरा पकड़ा गया है, जो एक बड़ा अफसर है वो फरार है। और जो पार्षद हैं, कौन सा अफसर है, नाम भी तो लिया करो ऐसे। अभी उसमें आ रहा था भास्कर है कोई, DR भास्कर, आप ही बता रहे, दौलत राम भास्कर। और सभी पार्षदों और सभी जो उसमें नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी उनकी और मौजूदा विधायकों की भी जांच होनी चाहिए। हमने पहले भी ये प्रोटेस्ट भी किया है और ये मांग की है मीडिया के माध्यम से कि इनकी CBI से जांच हो। ये 200 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये कम से कम 2000 करोड़ घोटाला है। स्मार्ट सिटी इन्हीं पैसों से बन जाती, इन्हीं पैसों से कम 50 बेड के कई हॉस्पिटल बन सकते हैं, इन्हीं पैसों से बिजली की पूर्ति हो सकती थी। इतने बड़े घोटाले से शहर का सौंदर्यकरण, कम से कम 15-20 वार्डों का सौंदर्यकरण हो सकता था, मगर भाजपा ने इनको, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो पार्षद हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन सभी ने इस फरीदाबाद को जमकर लूटा है। चाहे वो पूर्व MLA हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे BJP का हो, लूट सब जगह जारी है। आपने देखा है कि नगर निगम कितना बड़ा हुआ है घोटाला। और हमारी पार्टी ने, अभी हम जो आपने देखा जो बैठे हैं, कल आम आदमी पार्टी सभी 45 वार्डों में सदस्यता अभियान चला रही है और वार्डों के बाहर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठेंगे और हम सभी वार्डों में कल एक मेगा सदस्यता अभियान चलाएंगे। और अपनी पार्टी के जो भी साथी जुड़ेंगे उन सभी का स्वागत है। और मैं ये मांग करते हैं, सभी साथियों से कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि अब जमाना आ गया है ईमानदार पार्टी और ईमानदार नेता ही जहाँ चल सकता है। ईमानदार पार्टी और ईमानदार नेता ही यहाँ चल सकता है। ऐसा नहीं जैसे कि NIT में चल रहा है।
आपने देखा होगा एक पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक एनआईटी विधानसभा के किस तरह आपस में लड़ रहे हैं। एक दूसरे की फोटो डाल रहा है नाचते हुए की, एक दूसरे की अर्थी के ले जाते हुए डाल रहा है। क्या है ये? दोनों ने ही अपने अपने समय पर इस फरीदाबाद को लूटा है और अब दोनों से वो धन जो गरीब लोगों का खून पसीने की गाड़ी कमाई इन लोगों ने लूटी है, उसको पचा नहीं पा रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि इन दोनों की ही जांच हो और दोनों ही इस मामले में गिरफ्तार किए जाएं। एक वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक तो जी न्यूज वालों के हाथों बिक गया था और दूसरे कई विभागों में वो बिका हुआ था। इनेलो के होते हुए बीजेपी में आ गया। बीजेपी में उसने जी न्यूज के हाथों से 10 करोड़ रुपए की जो लोगों की अफवाहें थी पैसे लेकर के और अपना उन्होंने मत जी न्यूज वालों के राज्यसभा में बेच दिया था। जी न्यूज वाले कौन? क्या नाम उसका? सुभाष चंद्रा। अच्छा, वो सांसद बना था राज्यसभा से, उसको उसके हाथे पैसे लेकर के बिक गया था। और पूर्व विधायक एनआईटी, पूर्व विधायक एनआईटी सुभाष चंद्रा जी के फेवर में उन्होंने हरियाणा कोटे और वर्तमान विधायक सुभाष चंद्रा जी के और फिर और वर्तमान विधायक ने जब चुनाव लड़ा था लोगों के सामने एक वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारे काम नहीं कर पाऊँ, मीठा पानी पीने का, सीवर, सड़क और जो भी सुविधाएं मूलभूत सुविधाओं के लिए काम नहीं करूं तो मैं अपनी ये चोटी कटवा लूँगा। अब कल वो परसों दिखा रहा था मेरी चोटी में गांठ नहीं है, बिना गांठ की चोटी चाणक्य की तरह। कभी ढोल है जी खोल रखी है, कभी ढोलक चिमटा बजाता है। अब उन्होंने एक नया उसको बीजेपी ने अभी 2 महीने पहले 2 महीने बने हुए उसमें एक सर्वश्रेष्ठ विधायक का इनाम दिया था 1 लाख रुपए का। उसके 3 दिन बाद उसने कुछ ऐसा बोल दिया तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये तो नाटक करता है और नाटक उसका साफ साबित हो गया है। कभी वो आजकल उसने क्या नाटक शुरू किया है, पहले तो ढोलक चिमटा बजाया फैक्ट्रियों के सामने जाकर, जब फैक्ट्रियों से उगाई हो गई वो बंद कर दिया। फिर उसने क्या किया, अब बिना कपड़े सिए पहनता है। अब भाई मैं भ्रष्टाचार की पोल खोलूँगा और मुझे ये पता है, सभी को पता है, इस भ्रष्टाचार फरीदाबाद में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की जड़ ही वहीं से शुरू होती है। जूते भी नहीं पहन रहा है, देखो इतनी गर्मी पड़ रही है, हमें तो निकलने में भी दिक्कत होती है। वो नंगे पैर घूमता है। गर्मी में कहाँ जा रहा है? जगह घूम रहा है वो। कहाँ? अरे बाबूजी, जिस दिन से उसने बिना सिले कपड़े पहने हुए एक फार्म तो जब ले लिया। अच्छा जी, इतने पैसे तब ले लिए उसने। मुझको सब पता है कहाँ से पैसे लेता है, क्या लेता है। एक फरीदाबाद का उसकी विधानसभा में एक प्रॉपर्टी डीलर नहीं छोड़ रखा जो कॉलोनी काटता उससे पैसे ना ले। समय आने दो, समय पर सारी पोलें खोली जाएंगी। इनके 10-10 फार्म हाउस हैं, शहर में शॉपिंग मॉल है, नर्सिंग होम है, शहर में प्लॉट हैं। कोई ये सोम प्रकाश सेठ ही थे जिनकी लीज चली है, कहां से आ गए? इन लोगों का खून पसीने की कमाई तो इन लोगों के पास है। वो भी कह रहे थे कि जी ये तो खलते में आटा लाए करे थे। कौन? नगेंद्र भड़ाना जी। मैं नगेंद्र भड़ाना जी की बात नहीं, मैं दोनों विधायकों की बात कर रहा हूं। दोनों विधायकों ने ही एनआईटी विधानसभा को लूटा है और मैं मांग करता हूं और होगी, इनकी दोनों की सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि इतनी अवैध संपत्ति विधायक से पहले बनने से पहले कितनी थी और विधायक बनने के बाद इनके पास कितना पैसा चूक संपत्ति आ गई है। इनके 10-10 फार्म है, सोने में, यहाँ धौज में, यहाँ इनके देखो फार्म चेक करवाओ। सीबीआई से जांच होनी चाहिए इन लोगों की। तो बड़ी बात, सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना जी। और कल एक मेगा सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं 45 के 45 वार्डों में ये अभियान चलेगा और उसके साथ आम आदमी पार्टी को के साथ हजारों लोगों को जोड़ने के ये काम होगा। और कितने बजे से कितने बजे चलाएंगे? ड्राइव चलेगी कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमारा अभियान है और हमारे जिला फरीदाबाद के सारे साथी, एक कार्यकर्ता इस मेगा मेंबरशिप ड्राइव में सब लोग शाम तक ही साथ रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।